दोस्तों नमस्कार। 2000 के नवंबर माह में 3 राज्यों का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पहले से वादा किया था कि वो कुछ नए राज्य बनाएंगे। 3 नए राज्य बने। मध्य प्रदेश से निकल करके छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड बना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुमत था, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। लेकिन 3 साल के बाद जब चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। पहली बार बीजेपी की रमन सिंह की सरकार बनी और रमन सिंह ने जो काम किया, खास करके आदिवासियों के लिए, आज की तारीख में 3.5 करोड़ की आबादी है और उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े मिलाकर के 95% है। गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो रमन सिंह ने जो योजनाएं लागू की, जो चावल 1 रुपये 2 रुपये किलो मिल रहा था, उससे रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी। चाऊर वाले बाबा के रूप में वो जाने जाते थे। उनको लगातार 3 टर्म मिलते हैं। 2018 में उनकी सरकार जाती है। कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ भूपेश बघेल को आगे बढ़ाया था। ओबीसी जमात से आते हैं, पटेल समुदाय से आते हैं, कुर्मी हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की सबसे बड़ी जो जाति है वो साहू है और आश्चर्यजनक रूप से कबीरपंथी है। लेकिन भूपेश बघेल की लोकप्रियता वो काम करती है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। 90 विधानसभा की सीटें हैं और वहां से 11 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जब लोकप्रियता, पुलवामा अटैक का राष्ट्रवाद और लोगों का कि एक बार और मौका देना चाहिए मोदी को, ये सब मिलाकर के बीजेपी को वहां 9 सीटों पर जीत हासिल होती है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हैं। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार और आगे आती है। कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में भूपेश बघेल का नाम आता है। हालांकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत बड़े जादूगर माने जाते हैं और जो उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो जो बहुत लोकप्रिय है राजस्थान में, उसने अशोक गहलोत को, और खास करके विपक्ष में भी जिस तरह के उनके संबंध हैं, वसुंधरा राजे के साथ जो उनके संबंध है, माना जाता है कि अशोक गहलोत जादूगर की तरह हैं। और फिर उनके राइट हैंड जो बीच में थोड़ा उनसे दूर चले गए थे, सचिन पायलट, वो अब करीब आ गए हैं। और इधर मध्य प्रदेश में तो एक जोड़ी काम कर रही है कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ छत्तीसगढ़ की। वो छत्तीसगढ़ जिसमें 3.5 करोड़ की आबादी है, जहां दलित, आदिवासी और ओबीसी मिलाकर के 95% से ज़्यादा की आबादी है। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा आरक्षण भी इसी छत्तीसगढ़ में है। पिछले दिनों रमन सिंह ने ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ाया, 27% कर दिया। पहले यह कम था। दलितों का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के को मिलाकर के आप देखेंगे तो 81% तक यह आरक्षण पहुंच गया है। लेकिन आश्चर्य ये होगा आपको कि वहां पर जो अगड़ी जातियां हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10% का ईडब्ल्यूएस है। खैर, छत्तीसगढ़ जहां पर रमन सिंह की अपनी लोकप्रियता है और वहीं पर एक राजा टीएस देव जो भी बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया कांग्रेस पार्टी ने। पूरा जाल एक तरह का बिछाया हुआ है। बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है और नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के सारे छत्रपों को खत्म कर दिया, धराशाही कर दिया। आज आपको शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिलता है आपको जिसको आप याद कर सकें कि बहुत लोकप्रिय बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और शिवराज सिंह चौहान अपने बलबूते हैं, लेकिन इस चुनाव में उनको भी मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो चुकी है। एकमात्र अगर कोई लीडर है बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकता है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। बाकी सारे छत्रपों को, चाहे वो उसमें वसुंधरा राजे हों
या उसमें आपके कर्नाटक से येदुरप्पा हों, उधर नितिन गडकरी को ख़त्म कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म कर दिया, कोई बचा ही नहीं है। ऐसे में बीजेपी जो खुद नरेंद्र मोदी के हवाले है, आरएसएस ने भी नरेंद्र मोदी के सामने एक तरह से घुटने टेके हुए हैं। हालांकि आरएसएस की मंशा सिर्फ ये है कि उसकी नीतियां लागू होनी चाहिए, उसका एजेंडा लागू हो, राज्य नरेंद्र मोदी करें, नितिन गडकरी के करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने अपने मुखौटे में ओबीसी जरूर लगाया हुआ है, लेकिन दरअसल वो पूरा हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आरएसएस को। लेकिन इस समय बीजेपी को जो चुनौती मिल रही है, और इन तीनों राज्यों में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लीडरशिप भी है कांग्रेस पार्टी के पास। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के पास बहुत मजबूत छत्रप हैं। अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, रमन सिंह हैं, टीएस देव हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सचिन पायलट हैं। माने एक राज्यों में आप कम से कम दो दो बड़े नेताओं को आप देखेंगे जिनके पास अपनी क्वालिटी है, अपनी समझ है। और इन सब के ऊपर दो बड़ी ताकतें, एक वो प्रियंका गांधी हैं जो लगातार इन राज्यों में जा रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, दहाड़ रही हैं, मोदी को, बीजेपी की जो भी विभाजनकारी राजनीति है उसको ध्वस्त कर रही हैं अपने मंच से। और जो सबसे बड़ी जो इस समय कांग्रेस पार्टी की ताकत है वो है राहुल गांधी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है। जैसे उन्होंने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बस निपटाना भर है, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं वो। सारी मीडिया, सारा तंत्र, सारा प्रचार तंत्र नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है, सारी ब्रांडिंग, सब कुछ नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ है। और एक टी शर्ट में वो राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, हल्की दाढ़ी में, वहां खेल करके चले जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जारी है। छत्तीसगढ़ गए, बिलासपुर से ट्रेन की यात्रा उन्होंने कर डाली, स्लीपर में सफर किया, तमाम छात्रों के साथ संवाद उन्होंने किया उसी में बैठ करके। और जब उन्होंने भाषण दिया तब तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा बोला राहुल गांधी ने कि मुंह छिपाने को नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी को। वो कई बार ऐसे सवाल कर चुके हैं। आप उस पूरे पुरानी पार्लियामेंट को याद कीजिए, जब उन्होंने वो तस्वीर दिखा करके कहा था जिसमें बहुत आराम की मुद्रा में नरेंद्र मोदी हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अडानी साहब विराजमान हैं, अडानी के भाई भी विराजमान हैं। राहुल गांधी ने वो तस्वीर दिखाते हुए पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। बिलासपुर में उन्होंने रिमोट कंट्रोल से जो आवास न्याय योजना है उसका उद्घाटन किया। लाखों किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया। और उस रिमोट को दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये रिमोट है जिसके जरिए, जिसका बटन दबाते ही मैं आपके खाते में पैसा भेज रहा हूं आवास न्याय योजना के तहत। और ये जो मेरा रिमोट है वो मैं दिखा रहा हूं, सबको दिखा रहा हूं, मैं बटन दबा रहा हूं, आपके खाते में पैसा जा रहा है। मैं जब बटन दबाता हूं तो अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, आवास बनते हैं, आपके सिर पर छत होती है। लेकिन एक और रिमोट है जो नरेंद्र मोदी के पास है, नरेंद्र मोदी दिखाते नहीं है उसको, लेकिन जब वो बटन दबाते हैं तो अडानी के नाम मुंबई एयरपोर्ट हो जाता है। वो जब बटन दबाते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट उनके नाम हो जाता है। वो जब बटन दबाते हैं तो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम हो जाता है। वो जब बटन दबाते हैं तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। और बिलासपुर के उस छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य एरिया में राहुल गांधी ने कहा कि जब वो बटन दबाते हैं तो जल, जंगल और जमीन अडानी के हवाले हो जाती है। ये है वो रिमोट, जिस रिमोट के जरिए नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेच दिया है, अडानी के हवाले कर दिया है। ये इतना जोरदार हमला है कि नरेंद्र मोदी ने जवाब में जो बोला, लेकिन सीधा जवाब नहीं दिया।
वो छिप रहे हैं पीछे राहुल गांधी के सवालों के, और इसीलिए मीडिया मैनेजमेंट होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। अचानक कोई और खबर कहीं से प्रवेश कराई जाती है कि ये कहीं खबर राहुल गांधी की ना आ जाए। अडानी के साथ रिश्ते, भ्रष्टाचार का सवाल, और राहुल गांधी ऐसे ऐसे सवालों को पूछ रहे हैं। ये जो झूठ है, ये जो फरेब है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो महंगाई है, जिसने इस देश के लोगों के भरोसे को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी, अगर आप 10 साल को देखें, जो 10 साल पहले जिनकी जो छवि बनाई गई थी कि एक ऐसे अविश्वसनीय नेता की, एक ऐसे अनपढ़ नेता की, एक ऐसे आगंभीर नेता की जो पर्यटन के लिहाज से पॉलिटिक्स करता है, लेकिन आप इन 10 साल में बदलाव देखिए। जब एक कुली, जब एक मजदूर, जब एक किसान, जब एक रेहड़ी वाला, जब एक मैकेनिक, जब एक किसान महिला ये कहती है कि हमें राहुल गांधी से मिलना है, और राहुल गांधी कभी रामेश्वर को अपने लंच पर बुलाते हैं, कभी वो मैकेनिक्स के साथ जाकर के मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करते हैं, कभी कुलियों के बीच जाकर के बोझा भी ढोते हैं, तो कभी ट्रेन में सफ़र करके उन छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ संवाद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव है, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हमारी बात सुनते हैं और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं। राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं, ये शायद आपने इधर 1 साल के भीतर सुना होगा। लोगों को भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी इस देश को बचाएंगे, राहुल गांधी इस देश को बनाएंगे। और ये आवाज़ें छत्तीसगढ़ से, ये आवाज़ें दिल्ली से, ये आवाज़ें कर्नाटक से, ये आवाज़ें वायनाड से, ये आवाज़ें मध्य प्रदेश से निकल करके आ रही, चौतरफा निकल करके आ रही। दलितों के भीतर से, आदिवासियों के भीतर से, ओबीसी के भीतर से ये आवाज़ें निकल करके आ रही हैं, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष की सबसे बुनियाद हैं, रीढ़ बन गए, और नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और उतने ही अविश्वसनीय है, उतने ही कमज़ोर और उतने ही झूठ और फरेब माना जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के साथ चस्पा हो रहा है। और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की उस पूरी इमेज को उधेड़ते चले जा रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जो रिमोट है वो किसके लिए बटन दबाता है। शुक्रिया।